बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल जीन काटन की एक वैरायटी है BS49 की इम्तियाज़ी खसूसियात। आज इंशाअल्लाह ये ट्रांसजेनिक काटन BS49 की इम्तियाज़ी खसूसियात के बारे में मुकम्मल डिटेल आप लोगों से शेयर की जाएगी। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश होती है, हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन है इसको ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। किसान भाइयों, जिस तरह से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी टॉपिक पर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर होंगे, हमारी वीडियो देखी होंगी। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल करके हमारे चैनल का विज़िट करें, हमारी वीडियो का विज़िट करें। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो कमेंट में जाकर ज़रूर करें, ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया भी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। किसान भाइयों, अब आ जाते हैं असल अपने टॉपिक की जानिब, ट्रांसजेनिक काटन BS49 की इम्तियाज़ी खसूसियात। कपास की हमेशा की तरह किसान भाइयों कहता रहता हूं कि कपास की काश्त, कपास की निगहदाश्त, कपास की देखभाल, कपास की सुपरविजन, कपास के बारे में सीखना सिखाना ये एक जनून है। और इस साल ये जनून यानी 2022 में सर चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि ट्रांसजेनिक काटन का दौर ही है। तो ट्रांसजेनिक में एक वैरायटी है ट्रांसजेनिक काटन BS49 की, एक ट्रिपल जीन वैरायटी, बड़ी कमाल की वैरायटी है। ट्रांसजेनिक काटन BS49 की इम्तियाज़ी खसूसियात पेश खिदमत हैं। गुलाबी सिंडी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली वैरायटी है, जिसको उर्फ़ आम में पिंक फ्री कहा जाता है। ग्लिफोसेट के ख़िलाफ़ भी काफ़ी ग्लिफोसेट फ्री है और ग्लिफोसेट के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है, और इस पर आप लोग ग्लिफोसेट भी कर सकते हैं। इससे आप लोगों के गोडी की अखराजात से भी बचत मिलेगी। ये कम पानी में और मुनासिब खाद और बड़े कद और सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली वैरायटी है। बेहतरीन फ्रूटिंग है, तना इसका मजबूत है, फसल गिरने से भी महफूज रहती है। किसान भाइयों, इस पर थ्रिप्स का हमला भी कम होता है। किसान भाइयों, शेडिंग बहुत कम करती है और गर्मी भी बर्दाश्त करने की सहलियत है। शेडिंग का मतलब ये है कि फूल का केरा भी बहुत कम करती है, और पैदावारी सहलियत इसकी 60 से 70 मन है। और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का ही हम जितना जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही फ़ायदा होगा। ट्रांसजेनिक काटन इंशाल्लाह अगला दौर जो आएगा वो ट्रांसजेनिक काटन का है। और किसान भाई, बीज खरीदते वक्त नहायत ही ज़िम्मेदार और अच्छी डीलर से बीज खरीदें। ऐसा ना हो कि कहीं सीड माफिया के हत्थे चढ़ गए। अगर आप लोग सीड माफिया से बच गए तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और ये 2022 इस साल काटन की वापसी का साल है। अगर फिर इस साल भी सीड माफिया छा गया तो यकीनन पाकिस्तान का और काटन का खुदा हाफिज़, ये ट्रिपल जीन वगैरह सब फेल हो जाएंगी। ये क्या चीज़ है माफिया के आगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो और आरा पसंद आई है और मालूमात बहुत अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को खड़े हुए बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, जिस तरह से आप लोग हमारे चैनल पर देख रहे हैं, अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अगर पुराने हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर इन टॉपिक को आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों को जहन में कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट में जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे खालिद बिलाल लगारी बलोच के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं।